नमस्कार मेरे प्यारे भक्तों, आप देख रहे हैं GH टीवी। आज मैं आपको वशीकरण की मोहनी जड़ी से वशीकरण करने का बहुत आसान सा तरीका बताने जा रहा हूँ। राजमोहनी जड़ी या मोहनी जड़ी या वशीकरण की जड़ी, ऐसी कौन सी जड़ी आपके पास हो तो आप किसी को अपने वश में आसानी से कर सकते हैं। आज हम आपको इस वीडियो में कुछ इसी तरीके से जानकारी देंगे। अगर आपके पास में यह जड़ी है तो आप कभी भी किसी भी समय अपने घर में बैठकर किसी और को अपने वश में कर सकते हैं। अब वो वशीकरण चाहे पत्नी के ऊपर किया जाए या पत्नी अपने पति के ऊपर करे या कोई प्रेमिका अपने प्रेमी के ऊपर करे या कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका के ऊपर यह वशीकरण करेगा तो उसे सफलता उसी समय मिलेगी। और ख़ास बात तो हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि अगर आप अपने दुश्मन के ऊपर इस वशीकरण को करेंगे तो आपका दुश्मन कमज़ोर हो जाएगा और आपसे हमेशा अच्छे से ही बात करेगा। वो कभी भी आपसे दुश्मनी नहीं रखेगा। दोस्तों, दुश्मन भी दो प्रकार के होते हैं। एक वो दुश्मन जो आपके घर में होते हैं, जिन्हें आप कभी कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकते, जहां तक आप उनसे बात कह भी नहीं सकते, और वो अपनी दुश्मनी निभाते रहते हैं। इसी तरीके से दुश्मन बाहर के होते हैं, जिनसे आप लड़ भी सकते हैं, झगड़ भी सकते हैं और उन्हें आप रोक भी सकते हैं। तो दुश्मन दो प्रकार के होते हैं दोस्तों। तो दुश्मन भी कोई हो, आप उसे भी कमज़ोर कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको आज ऐसी जड़ी के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे आप वशीकरण करेंगे तो आपको तुरंत ही सफलता मिल जाएगी। कुछ लोगों के मन में एक ऐसा सवाल आ रहा है होगा कि वशीकरण का कोई पौधा होता है। तो मैं आपको बता दूं कि वशीकरण का कोई पौधा नहीं होता। अब कुछ लोगों ने मुझसे सवाल किए थे तो मैंने एक उसका वीडियो में ही जवाब दे दिया कि वशीकरण के नाम से कोई पौधा नहीं आता। हाँ, कुछ ऐसी चमत्कारी पौधे हैं, कुछ ऐसी चमत्कारी चीज़ें हैं जिससे वशीकरण संभव है। उनमें से बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं एक एक करके आप लोगों को इसके बारे में ज़रूर बताता रहूँगा, लेकिन अभी मैं आपको कुछ दो चीज़ों के बारे में बताऊँगा। अगर आप ये ले आते हैं, और वो भी निःशुल्क और फ्री में, आप कहीं से भी ला सकते हैं, तो जितना पावर राजमोहनी जड़ी में होता है उतना ही पावर उसमें भी होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि वो जड़ी से कुछ भी नहीं हो सकता जब तक मंत्र ना किया जाए, क्योंकि वीडियो अभी पूरा नहीं हुआ है। और आपको मैं यहीं से ही बता देता हूं कि मंत्र का होना ज़रूरी है। बिना मंत्र के किसी भी जड़ी को आप सिद्ध नहीं कर सकते। तो चलिए, ऐसी वो कौन सी दो जड़ी हैं जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगा, जो आप बड़े ही आसानी से ला सकते हैं अगर आपके पास में राजमोहनी जड़ी नहीं है तो। क्योंकि हर किसी के पास में राजमोहनी जड़ी नहीं होती, और कुछ लोग राजमोहनी जड़ी के नाम पर न मालूम कितने वीडियो बना चुके होंगे, न मालूम कितने लोगों को सेल कर चुके होंगे। तो अगर आपको ना मिले तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप बड़े ही आसानी से उतना ही वैसा ही काम किसी और जड़ी से भी कर सकते हैं। तो पहली बात तो मैं आपको बता दूं, एक तो है मदार, आक, और जिसको आकड़े का, आकवल का पौधा बोलते हैं, उसकी जड़। ठीक है, तो अगर आपके पास में वो जड़ी है, वो जड़ है जिसको मदार की जड़ बोलते हैं, तो आपका उतना ही तेज असर करेगा जितना राजमोहनी से वशीकरण किया जाता है। आक यानी मदार का पेड़, पौधा, जो कि आपको स्कूल में या मंदिर के पास में या किसी के खेत में या आपके घर के आसपास बड़े ही आसानी से मिल जाएगा। आप इसे ला सकते हैं। खास करके तो मैंने देखा है कि रोड के या रेलवे ट्रैक के आसपास ये मिल जाता है। आप इसे लीजिए और इसकी जड़ को आप अच्छे से धो लीजिए। उस पर एक मंत्र है जिसका उच्चारण करके आप इसको गले में भी पहन सकते हैं, कमर में भी पहन सकते हैं, और इसे आप अपने घर में भी रख सकते हैं या अपने कपड़ों में भी रख सकते हैं, या किसी दूसरे पेड़ में इसे टांग करके भी वशीकरण किया जा सकता है। वो मैं आपको आगे और बताता रहूँगा। तो चलिए मैं अब आपको दूसरी जड़ी के बारे में भी बता दूं कि अगर आपके पास
आक यानी मदार यानी आकवल का पेड़ नहीं दिखा, आपको नहीं मिल पाया, तो अब आप क्या करेंगे? क्योंकि मोहनी जड़ी तो आपको मिल नहीं सकती, आप उसको ढूंढ नहीं पा रहे हो। तो चलिए, वो तीसरी जड़ी कौन सी होगी जिससे आपका वशीकरण बहुत ही तेज़ असर करेगा? वो क्या है? वो है पीपल की जड़। ठीक है दोस्तों, पीपल की जड़ ये बहुत ही चमत्कारी पौधा माना जाता है। कुछ ऐसे पौधे हैं जिनके ऊपर तंत्र शक्तियाँ बहुत तेज़ी के साथ में असर करती हैं। कुछ ऐसे पौधे हैं जिनके ऊपर तंत्र शक्तियाँ तुरंत ही असर करती हैं, और आप अपनी मुरादें यानी मन्नत भी अगर मानना चाहो वहाँ पर, तो भी वो कबूल होती हैं। वो कौन कौन से ऐसे पौधे हैं मैं आपको आगे दूसरे वीडियो में भी बताता रहूँगा, लेकिन अभी मैं आपको पीपल की जड़ के बारे में बता रहा हूँ। तो आप उसकी जड़ ला सकते हैं और ला करके उसके ऊपर भी वही काम कर सकते हैं जो आप राजमोहनी जड़ी के ऊपर करना चाहते थे। तो इससे आपको वशीकरण करने में बहुत ही सहायता होगी और बहुत आसानी होगी, आप ये कर सकते हैं। तो ये मंत्र क्या हैं, पहली बात तो ये समझ लीजिए। मैं मंत्र के बारे में हर वीडियो में बताता हूँ, और मंत्र का होना ज़रूरी इसलिए होता है कि आप क्या उच्चारण करेंगे, आप कैसे वशीकरण की शक्ति को लाएंगे, आप कैसे क्या करेंगे। तो इसमें मंत्र होना बहुत ज़रूरी है। मैं एकदम साधारण भाषा में हर लोग, क्योंकि जो नहीं जानते हैं उनको भी समझ में आ जाए, और आप समझदार हैं आपको भी समझ में आ जाए, कुछ इस तरीके से ही वीडियो बनाता हूँ। और दूसरी चीज़ दोस्तों, मुझे हिंदी बोलना थोड़ा अच्छे से नहीं आता। मैं फिर भी आप लोगों की हेल्प करने के लिए भरपूर कोशिश करता हूँ कि मैं आपको अच्छे से अच्छी शब्दों से समझाने की कोशिश करूँ, मगर थोड़ा हिंदी मेरे लिए कठिन होती है। तो चलिए, मैं आपको मंत्र के बारे में बता दूं, ताकि आप कभी भी, मेरा वीडियो नहीं भी है और आप चाहें तो किसी भी कंट्री में रहकर, किसी भी जगह पर रहकर, भारत में भी रह कर के आप कहीं से भी आप वशीकरण करना चाहेंगे, तो ये वशीकरण उसी समय संभव है और 100% संभव है। तो देखिए, ये है हन्नूसी मंत्र और ढैया का मंत्र। ये मंत्र उल्टा और सीधा उच्चारण करके किसी भी जड़ी को या किसी भी चीज़ के ऊपर इसका उच्चारण करके उसे सिद्ध किया जाए, जैसे राजमोहनी जड़ी या आक की जड़ या पीपल की जड़, या इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे आप वशीकरण करना चाहते हैं कि हम इसे गले में पहनेंगे या कमर में बांधेंगे या खाएंगे या खिलाएंगे जैसी चीज़ें। तो ये अलग अलग लोगों के हालात होते हैं, उनके अलग अलग मामले होते हैं, उसे समझ करके ही आगे अप्लाई कैसे किया जाएगा ये करना होता है। तो ये वीडियो बहुत ही हमने सोच करके बनाया, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे सवाल करते हैं कि राजमोहनी जड़ी को खिलाया जाता है कि पहना जाता है कि बांधा जाता है कि कहीं रख दिया जाता है कि किसी के ऊपर डाल दिया जाता है या उतारा किया जाता है। ऐसी चीज़ें आप अगर पूछते हैं तो मेरा एक ही जवाब होगा कि जैसे जिसके हालात वैसे उसके साथ में उपाय बताए जाते हैं। तो अगर आपको भी ये जानना है और आपको भी अगर ये वशीकरण करना है, तो सामने स्क्रीन पर हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, और जो लोग हन्नूसी ढैया का मंत्र जानते हैं तो वो लोग उच्चारण कर सकते हैं, और जिनके पास में ये मंत्र नहीं है या जो इस मंत्र के बारे में नहीं जानते हैं, तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इस मंत्र को सिद्ध करना होता है और 9 दिनों में ये मंत्र सिद्ध होता है। दोस्तों, हम मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। हमारे चैनल